हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रिगार्ड्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहते हैं सर कि यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डीड में प्रोविजन है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, डीड में प्रोविजन नहीं है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, प्रॉफिट से सफिशिएंट है तो ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है या लॉसेस है तो ट्रीटमेंट क्या होगा। सभी चीजें इस डायग्राम में जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ कवर किया है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विद रिगार्ड्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर कवर कर लिया गया है, जिससे सभी तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व हो जाने वाले हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ गवाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रिगार्ड्स में। देखिए बेसिकली बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्ड्स में तीन तरह के केसेस हो सकते हैं। ठीक है, पहला केस जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के रिगार्ड्स में कुछ भी प्रावधान, कुछ भी प्रोविजन पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर ने नहीं किया है सर। तो हम सभी जानते हैं जैसा कि प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन के लिए डीड में प्रोविजन होना जरूरी है। यदि विद रिगार्ड्स ऑफ एनी काइंड्स ऑफ एप्रोप्रिएशन such as interest on capital, salary, commission to partner, if deed is silent, nothing will be provided. कुछ भी नहीं दिया जाएगा सर। यदि डीड इंटरेस्ट सैलरी कमीशन के रिगार्ड्स में साइलेंट है, नथिंग विल बी ए पोर्शन टू दी पार्टनर, नथिंग विल बी गिवन टू दी पार्टनर। तो यहां पर भी ऐसा ही केस है सर। यदि बच्चों यहां पर डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। ये फर्स्ट केस हो गया आपका, ये बहुत सिंपल केस है। डीड इज साइलेंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। अब देखिए बच्चों, ये मेरे पढ़ाए हुए नोट्स हैं इसलिए आपको इसमें मार्क लग रहा है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पोस्ट कर कर आप राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है बच्चों। आप पहले, मेरा सजेशन ये होगा, पूरी तरह से इस चार्ट को समझिए, ईच एंड एवरी केसेस को आप समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि सब कुछ नोटिंग मैंने बोर्ड पर मेंशन कर दी है। आप बाद में राइट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम्पल्स भी बाद में राइट डाउन कर लीजिएगा, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड करने जा रहे हैं। दूसरा केस क्या बनता है सर? दूसरा केस बनता है इफ देयर इज पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां तो पार्टनरशिप डीड पूरी तरह से साइलेंट थी सर, पर यहां पर पार्टनरशिप डीड सेकंड केस के अंदर प्रोवाइड करती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड कह रही है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल मैंने लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड के अंदर लिखा हुआ है 10% देना है। ठीक है, ए और बी का रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 1:1। ए की कैपिटल मान लीजिए 5 लाख रुपीस उसने कैपिटल लगाई है। कितनी सर? 5 लाख रुपीस की कैपिटल। और बी ने लगाई है सर यहां पर 10 लाख रुपीस की कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि देखा जाए आईओसी, तो ए की कैपिटल पर बनता है सर 50,000 रुपीस और बी की कैपिटल पर बनता है 1 लाख। ठीक है, 5 लाख का सर सिंपल है, 10% यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो बन जाता है 50,000। और यहां पर 10 लाख की जो कैपिटल है उस 10 लाख पर यदि हम 10% कैलकुलेट करते हैं तो बन जाता है सर 1 लाख। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस केस में बन जाता है 1,50,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है। अब इसमें भी दो केस हो सकते हैं, मतलब सेकंड केस का 2A और सेकंड केस का 2B, और एक थर्ड केस और हो सकता है 2C। अब सेकंड केस जब पार्टनरशिप डीड कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए केस क्या कहता है उसका कि सफिशिएंट प्रॉफिट है हमारे पास, 1.5 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है और 2 लाख रुपए का हमारे पास प्रॉफिट है। 2 लाख सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है एप्रोप्रिएशन के लिए। तो ट्रीटमेंट क्या होगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 2 लाख रुपीस हमने P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिए सर, बिल्कुल कर दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जानते हैं डेबिट साइड से चार्ज कर दिया जाता है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने चार्ज कर दिया 50,000 और 1 लाख, यानी कि 1,50,000। अभी भी क्रेडिट बैलेंस 50,000 बचा है, जिसे डिविजिबल प्रॉफिट के रूप में हमने बांट दिया 2 पार्टनर्स कैपिटल। अब जब बचे हुए प्रॉफिट को बांटेंगे तो हम जानते ही हैं, पहले से हम पढ़ चुके हैं, P&L एप्रोप्रिएशन जो क्रेडिट बैलेंस बचा है वो ट्रांसफर करते वक्त डेबिट हो जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 पार्टनर्स कैपिटल। ये 50,000 का प्रॉफिट हमने 1:1 के रेशियो में जो पार्टनर्स का था उसमें बांट दिया। तो 1:1 का रेशियो यदि बात करें तो 25,000 तो यहां पर चला जाएगा बच्चों ए को, और 25,000 यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी को। इस तरह से 50,000 टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2B जो केस है क्या कहता है? प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट, पार्टनरशिप डीड कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ध्यान लगाओ बच्चों,
और देना है, बनता कितना है 10% के हिसाब से 1,50,000 हमारे एग्जांपल में, बट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट है मात्र आपके पास 50,000। अब 50,000 को ही बांटना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी एप्रोप्रिएशन आपका बन रहा है 1,50,000 एंड अवेलेबल प्रॉफिट है यहां पर 50,000। इट मींस एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन दी अवेलेबल प्रॉफिट। तो उस दशा में क्या होगा सर? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये मैंने स्टार बना रखा है, अपनी क्लास के नोट्स है सर, ये ऑनलाइन क्लास के नोट्स है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। एप्रोप्रिएशन यहां पर ज्यादा है, प्रॉफिट यहां पर कम है। प्रॉफिट तो कितना हो गया सर हमारे पास 50,000, और एप्रोप्रिएशन के रूप में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बांध रहा है 1,50,000। तो डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे सर, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अवेलेबल प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, दैट इज इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि कैलकुलेट करें तो ए का बनता है 50,000 और बी का बनता है 1 लाख, तो इसी का रेशियो निकाल लेना है हमें। ये रेशियो आ जाएगा 1:2 बच्चों, टोटल आ जाएगा 3। तो सर यहां पर ए का बन गया 50,000 इंटू 1/3 16,667 एंड बी का 2/3 में रेशियो बन गया 33,333। तो बच्चों सिंपली इसे ही बांट देना है हमें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में। ए को मिल जाएगा 16,667 एंड बी को 33,333। इस तरह से ये केस सॉल्व हो जाएगा। यहां पर बात समझ में आती है नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर से बता लीजिए। आप पोज कर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और फिर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है मैंडेटरी, ठीक है बच्चों, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब थर्ड केस पे चलते हैं, मतलब 2C पर। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनरशिप डीड कह रही है, ठीक है, हमने माना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट का बंटवारा है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से ही दिया जाता है और प्रॉफिट आपके पास है नहीं, यानी क्वेश्चन कह रहा है हो गया आपको लॉस। क्या हो गया सर? लॉस। इन केस ऑफ लॉस, एग्जाम्पल मैंने लिया है, लॉस हो गया आपको 50,000 रुपीज का, 50,000 रुपीज का लॉस हो गया और आपको प्रॉफिट बांटना है 1,50,000 इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को 50,000, बी को 1 लाख। तो क्या करें सर? इस दशा में हम मजबूर हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कानून ने हमारे हाथ बांध रखे हैं सर, कुछ नहीं कर सकते हम। प्रॉफिट ही नहीं है तो प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा? इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन सर प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं, प्रॉफिट में से ही दिए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू दिए जाते हैं। पर जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? लॉस की दशा में किसी भी तरह से इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन पार्टनर को नहीं दिया जा सकता। सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। बच्चों ये ध्यान रखना, सच लॉस विल बी रिटर्न ऑफ थ्रू दी प्रॉफिट एंड लॉस, और उस लॉस को P&L में ही राइट ऑफ कर दिया जाएगा। जैसे कि हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, यहां पर 2 नेट लॉस है, ठीक है 50,000 का, और इसे राइट ऑफ कर दिया बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल इन रेशियो 1:1, 25,000। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गए और P&L का जो डेबिट बैलेंस था लॉस वो हो गया क्रेडिट, और ये लॉस राइट ऑफ हो गया। क्या बात समझ में आती है? यहां पर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, नहीं P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा, P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा सर, P&L एप्रोप्रिएशन यहां पर नहीं बनेगा क्योंकि लॉस P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं होता है। हाँ, लॉस को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जा सकता है यदि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज करना है, तो ये एक्सेप्शन आप याद रखना। लॉस की दशा में P&L एप्रोप्रिएशन केवल एक ही दशा में बनता है, जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज करना है। तो क्या सेकंड केस पूरी तरह से समझ में आया? सेकंड केस का रिवीजन मैं आपको करा देता हूं फटाफट से। सफिशिएंट प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, देना है सर तो दे देंगे सर, और डिविजिबल प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांट देंगे। इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो एप्रोप्रिएशन के रेशियो में देंगे। किस रेशियो में देंगे सर? एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांट देंगे। और तीसरा, यदि लॉस है तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, चाहे पार्टनरशिप डीड ही क्यों ना प्रोवाइड कर रही है। ये इंपॉर्टेंट केस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको, बट आपको हो गया लॉस, तो हमारे हाथ मजबूर है, कानून ने हाथ बांध रखे हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। आई क्या बात समझ में? एक दशा में जब पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोवाइड फॉर करे और कह दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L से चार्ज करो, बिजनेस का खर्चा मानकर, P&L एप्रोप्रिएशन से मत दो, तो हम उस दशा में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे।
आई क्या बात समझ में बच्चों? हाँ, वो केस भी हम करने वाले हैं। देखिए ये सी, ये थर्ड केस आपका वही है। देखिए मैं इस चार्ट में कहां पर है मैं आपको बता देता हूं, एक बार देखिए आप। फर्स्ट केस था नो डीड, दूसरा है डीड प्रोवाइड करती है। दूसरे केस के अंदर 3 केस थे, सफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट और थर्ड केस था लॉस। अब सी केस आया, मतलब थर्ड केस आया ये, आप इसको थर्ड केस कीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड केस हो गया। थर्ड केस कहता है इफ पार्टनरशिप डीड कंसिडर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप P&L से चार्ज करो, बिजनेस का खर्चा मान लो, उसे एप्रोप्रिएशन मत मानो, ठीक है। यदि डीड साइलेंट है तो हम उसे एप्रोप्रिएशन ही मानते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट का ही डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट का ही बंटवारा है, प्रॉफिट का ही एप्रोप्रिएशन है। बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट में से ही दिया जाता है, पार्टनर को जो भी देना है वो प्रॉफिट में से ही दिया जाता है। बट यदि डीड ही कह दे कि हम तो उसे बिजनेस का खर्चा मानेंगे, P&L से चार्ज करेंगे, तो सर हम डीड को फॉलो कर लेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन की बजाय P&L से ही चार्ज कर देंगे। अब इस केस में क्या दशाएं बन सकती है? इस केस में आपको यह याद रखना है कि फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। क्यों? क्योंकि सर जब आपने उसे बिजनेस का खर्चा मान लिया तो सर बिजनेस के एक्सपेंस को पूरी तरह से ही P&L में राइट ऑफ किया जाता है। यह नहीं देखा जाता कि अवेलेबल प्रॉफिट सफिशिएंट है, पर्याप्त है या नहीं है। यदि अवेलेबल प्रॉफिट पर्याप्त नहीं है तो भी पूरी तरह से बिजनेस के खर्चे को चार्ज किया जाता है P&L के अंदर। किसी भी खर्चे को, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रेडिंग P&L में राइट ऑफ करते वक्त हम कभी भी नहीं देखते कि हमारे पास सफिशिएंट अवेलेबल रेवेन्यू और प्रॉफिट है या नहीं है। हम बिजनेस के खर्चे को पूरी तरह से फुल 100% ट्रेडिंग और P&L में राइट ऑफ करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द अवेलेबल प्रॉफिट। चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए उस खर्चे को पूरी तरह से राइट ऑफ करने के कारण। इसीलिए P&L में लॉस जनरेट होते हैं और P&L एप्रोप्रिएशन में कभी भी लॉस नहीं आते। P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट बैलेंस ही होते हैं। आई बात समझ में? तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन थ्रू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बच्चों ये जो तीसरा केस है इसमें भी 3 केस हो सकते हैं। ये देखिए आप, पहला केस क्या है? जब हमें P&L से चार्ज करना है उस दशा में हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। थर्ड का ए केस, मतलब 3A में इसको नाम दे देता हूं, ठीक है। सफिशिएंट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था बच्चों? हमें A को देना था 50,000 और B को कितना देना था बच्चों? 1 लाख। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों हमारा यहां बन रहा था 1,50,000। क्या बात समझ में आती है? और अवेलेबल प्रॉफिट बच्चों हमारे पास आ गए 2 लाख, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हम P&L बना रहे हैं तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख है हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बिजनेस के एक्सपेंस के रूप में हमने A और B के कैपिटल अकाउंट में चार्ज कर दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू A एंड B 1,50,000। 50,000 तो A के लिए बना है यहां पर और 1 लाख बना है B के लिए। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल सर। इसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचे हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि इसके बाद हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमने बनाया, मान लीजिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां आ गया हमारा बाय P&L से प्रॉफिट 50,000 और बच्चों इस P&L से प्रॉफिट को हमने A कैपिटल और B कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर देना है। ये प्रॉफिट बढ़ गया A और B के अंदर 1:1 के अंदर। जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था 25,000 A को चला गया और 25,000 ये B को चला गया। मान लीजिए कुछ और एप्रोप्रिएशन के रूप में अवेलेबल नहीं है, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन कुछ भी नहीं देना है, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही इस क्वेश्चन के अंदर है। क्या बात समझ में आती है बच्चों? बताओ। ये 50,000 यहां पर चार्ज कर दिया हमने, पूरा 50,000। ये हमारा बन गया P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब सेकंड केस क्या होता है? सेकंड केस कहता है इनसफिशिएंट है प्रॉफिट। प्रॉफिट पर्याप्त नहीं है सर, प्रॉफिट 30,000 ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 1,50,000। तो क्या एप्रोप्रिएशन और मोर देन दी प्रॉफिट वाला केस लगेगा? क्या एप्रोप्रिएशन के रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को बांटा जाएगा
नहीं सर, वो केस बनता है जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन P&L एप्रोप्रिएशन से देना हो। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट का बंटवारा नहीं माना गया है, प्रॉफिट में से नहीं दिया जा रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन से नहीं दिया जा रहा है, तो एप्रोप्रिएशन के रेशियो में उसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब कि इस केस में और इस केस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सर ये केस अलग है, जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट था और हमें उसे P&L एप्रोप्रिएशन से ही चार्ज करना था, तो अवेलेबल प्रॉफिट 50,000 थे, तो सर हमने रेशियो निकाल लिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और रेशियो में ही हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था थ्रू दी P&L एप्रोप्रिएशन। क्या बात समझ में आती है? पर यहां पर हमें तो P&L से चार्ज करना है, तो हमारे सामने कोई समस्या ही नहीं है अवेलेबल प्रॉफिट की सफिशिएंसी और इनसफिशिएंसी के लिए, क्योंकि P&L से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं। तो P&L से हमने एक्सपेंस के रूप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया पूरा का पूरा 50,000 और 1 लाख। आई बात समझ में? अब बच्चों समस्या ये हुई कि डेबिट बैलेंस हो गया 1,50,000 और क्रेडिट में है 30,000, तो यहां लॉस आ जाएगा 1,20,000। ये लॉस इक्वल रेशियो में 60,000 पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। ये लॉस कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं होगा, बट हाँ ये लॉस P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो सकता है। सच लॉस विल बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन ओनली इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज फ्रॉम दी पार्टनर। जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज किया जाए तभी ये लॉस P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। क्या बात समझ में आती है? इस लॉस के कारण पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे बच्चों, बहुत सिंपल है। थर्ड केस है मतलब कि 3 का C, ये कहता है कि हमारे पास P&L के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने से पहले ही लॉस आ गया, तो हमें कौन सी दिक्कत है? आपके पास चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, हम तो बिजनेस के खर्चे को पूरा चार्ज करेंगे। जब पार्टनरशिप डीड ने कह दिया कि उसे चार्ज कीजिए P&L से इररेस्पेक्टिव ऑफ लॉस, हम उसे P&L से पूरी तरह से राइट ऑफ कर देंगे, चाहे लॉस ही क्यों ना हो और लॉस बढ़ ही क्यों ना जाए उस खर्चे को राइट ऑफ करने के कारण। तो सिंपली यहां पर लॉस था 30,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L से पूरा का पूरा 1,50,000 चार्ज किया, तो बच्चों ये लॉस हो गया 1,80,000। अब इस 1,80,000 के लॉस को 90,000 मतलब कि 1:1 के रेशियो में P&L से राइट ऑफ कर दिया जाएगा। ये 3 केसेस हो सकते हैं। अब देखिए कुल मिला के 3 केस नहीं है बच्चों, कितने केस है देखते हैं। ये तो आपका फर्स्ट केस था, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अब फिर दूसरे केस में भी 3 केस थे, 2A, 2B और 2C, तो टोटल 4 केस हो गए। और थर्ड केस में भी 3 केस थे, 3A, 3B और 3C, तो सर यहां भी 3 केस, 4, 3, 7 केस, तो 7 केसेस आपके बन सकते हैं। और किसी भी तरह का आपका बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप अटेंड उसको कर पाएंगे 100% एक्यूरेसी के साथ। अब इससे रिलेटेड यदि ये वीडियो आपने अच्छे से देख लिया है तो मैं तुरंत अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रिगार्ड्स में क्वेश्चन यहां पर डालने वाला हूं 1 by 1। तो यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर रखना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रखना, क्योंकि अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो बोर्ड के लिए एग्जाम्स के लिए बहुत रिलेवेंट है, हमेशा पूछा जाता है। इन 7 केसेस में से हमेशा क्वेश्चन आपका बनता है और इस बार भी बनने वाला है, तो रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर होंगे, तो डोंट मिस आउट द अपकमिंग वीडियोस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, योर फर्दर अपडेट्स। डोंट मिस आउट दिस चैनल, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। राधे राधे, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।